कि two persons are walking beside a railway track at respective speeds of 2 and 4 किलोमीटर per hour and in the same direction. दो लोग एक रेलवे ट्रैक पे सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं. ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड क्रॉस देम इन 90 and 10 seconds respectively. 90 और 100 सेकंड में वो क्रॉस करती है. The time in seconds taken by train to cross an electric pole is nearest. ये बेसिकली ट्रेन्स के ये बेसिक क्वेश्चन है टीएसडी का है. तो ये भी इजी, आप इजी टू मीडियम कह सकते हो जस्ट बिकॉज थोड़ी सी कैलकुलेशन. ये पोल्स के और रिलेटिव स्पीड के कॉन्सेप्ट है. आपको बस ये याद रखना चाहिए कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पर्सन भी मान लो बंदा 2 की स्पीड से जा रहा है, जैसे एक 2 की स्पीड से, और लेट्स अज्यूम ट्रेन की स्पीड है x, तो जो रिलेटिव स्पीड होगी वो x-2 होगी. ठीक है, क्योंकि सेम डायरेक्शन में स्पीड हमेशा माइनस होती है. तो पहले वाले बंदे को क्रॉस करेगा वो पहले 2 वाली स्पीड को, तो 2 वाली स्पीड को वो 90 सेकंड्स में क्रॉस करेगा. इसका मतलब है जब ट्रेन ऐसे किसी बंदे को क्रॉस करती है ना, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो ट्रेन की लेंथ होती है. लेंथ, दैट इज आवर डिस्टेंस. तो आप उसका डिस्टेंस आप t मान सकते हो. तो x-2 रिलेटिव स्पीड हुई क्योंकि x ट्रेन की स्पीड है और 2 उस बंदे की स्पीड है, तो x-2 क्योंकि किलोमीटर पर आ रहे तो इंटू 5/18 करेंगे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए. सो दिस इज माय स्पीड. स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है. और टाइम कितना है? टाइम है 90 सेकंड. सो इनटू 90 दैट शुड बी द डिस्टेंस ऑफ माय ट्रेन. दैट शुड बी द लेंथ ऑफ माय ट्रेन या डिस्टेंस ट्रेवल. सेम तरीके से जब वो 4 वाले को क्रॉस करेगा तो x-4 ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको 5/18 करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी. इनटू जो हमारा टाइम है वो 100 सेकंड्स है, दैट इज आल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस. बेसिकली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही कर रहे हैं. जब भी ऐसे ट्रेन मान लीजिए किसी बंदे को क्रॉस कर रही है, मान लीजिए ये बंदा यहाँ है, तो उस बंदे की कुछ विड्थ नहीं होती है. तो जब ट्रेन क्रॉस करेगी तो ट्रेन ऐसे पहुंच जाएगी. अगर ये मेरा आदमी है तो आदमी जैसे लग नहीं रहा बट एज्यूम करिए पोल है, आदमी है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो ट्रेन की लेंथ ही होता है, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस. और जो स्पीड होती है वो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड होती है. अगर ये बंदा खड़ा है तो ट्रेन की स्पीड ही मानी जाएगी, लेकिन अगर ये चल रहा है 4 की स्पीड से और ट्रेन x की स्पीड से, तो जो टाइम जो स्पीड है रिलेटिव वो x-4 होगी. दोनों की स्पीड का डिफरेंस. ऑब्वियसली ट्रेन फास्ट चल रही है इसलिए ट्रेन की स्पीड में से बंदे की मैन की स्पीड माइनस होगी. और जो टाइम लग रहा है, मतलब ये 5/18 हम कर रहे हैं ताकि मीटर पर सेकंड में आ जाए क्योंकि टाइम हमारा सेकंड में है. और जो टाइम लग रहा है ना 100 सेकेंड्स, वो किस लिए लग रहा है? ताकि ये डिस्टेंस ट्रेवल हो सके ट्रेन की लेंथ का. दैट इज द कॉन्सेप्ट. अब अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दे क्योंकि दोनों डिस्टेंस ही है, हम डायरेक्टली भी ये सब लिख सकते थे यार, ऐसी कोई बात नहीं थी. मैं इसको एक ही साथ भी लिख सकता था. यहीं पे लिख देता हूँ दिस वाला पार्ट, सिर्फ समझाने के लिए इतना सब कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं. 5/18 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा. अब देखिए 9x माइनस 18 इज इक्वल टू 10x माइनस 40. इससे मेरा x कितना आ रहा है? 2 किलोमीटर पर आवर. तो ये मेरी आ रही है ट्रेन की स्पीड. अब ये जो पोल को क्रॉस करती है ना जब भी ट्रेन, तो ये वाली जो चीज बताया था, तो इसमें ये अपने डिस्टेंस को ही ट्रेवल करती है. तो हमको देखना है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है. ट्रेन की लेंथ आप किसी में भी डाल लीजिए, जो डिस्टेंस था वो लेंथ ही है. मान लीजिए फर्स्ट वाली इक्वेशन थी और ये सेकंड थी. फर्स्ट वाली में अगर x की वैल्यू 22 डाल दूं तो इट विल बी 22 माइनस 2 इंटू 5/18 इंटू 90. ये जो है ये मेरे ट्रेन की लेंथ ही है. मतलब 20 इंटू 5/18 इंटू 90 ये मेरी लेंथ ही है ट्रेन की, या डिस्टेंस है, एक ही बात है. This is the distance which needs to be covered with this speed 22 किलोमीटर पर आवर. ये डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है. टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब डिस्टेंस क्या है? ये मैंने ये जानबूझ के सॉल्व नहीं किया है ताकि ये कैंसिल करना आसान है.
डिवाइडेड बाय स्पीड कितनी है 22 किलोमीटर पर आवर है इंटू 5/18 होगा। वो 18 जो है ये वाला 18 ऊपर आ जाएगा, तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ और यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये 18 से ये 18 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। अगर ये देखूं तो ये 10 है, ये 11 है, तो 900/11 है। बेसिकली 900/11, अगर आपको 100/11 पता हो तो 100/11 होता है 9.09 परसेंटेज में। मतलब अगर आप 1/11 जानते हैं ना तो वो 9.09 होता है। ये बेसिकली 100/11 ही होता है परसेंटेज के हिसाब से। So 9 into 9/11, so that should be 81.81, which should be approximately equal to 82 seconds. So that should be our answer number. Option number D, 82 seconds it will take to cross. इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ थोड़ी कैलकुलेशंस है। अब पहले वाले ट्रेन और पहले वाले बंदे से ट्रेन की लेंथ निकालिए, दूसरे वाले बंदे और ट्रेन की लेंथ निकालिए, दोनों को इक्वल कर दीजिए, इससे आपको ट्रेन की स्पीड मिल जाएगी। ट्रेन की स्पीड मिल गई तो आपको ट्रेन की लेंथ भी मिल जाएगी, किसी इक्वेशन में स्पीड को डाल दीजिए। आपको ट्रेन की लेंथ मिल गई, भाई आपका डिस्टेंस है, आपको स्पीड पता है, तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस आपको ये करना था। तो उससे आपकी जो भी स्पीड आएगी। अब इसके लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशंस के लिए आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपको परसेंटेजेस वगैरह आते हो, आप डिवाइड भी कर सकते हो, बट दैट टेक्स टाइम, और एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं है। सो यू कैन कॉल इट अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत आसानी से किया जा सकता था 1.5 मिनट्स के अंदर अंदर इन योर एक्चुअल कैट एग्जाम।